दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक कॉन्फिडेंस इंसान बन सकते हो और कैसे आप कुछ हैबिट बदल के और ये नई हैबिट अपना के जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे इंसान बन सकते हो कि जिसकी लोग वैल्यू दे और इज्जत करें। हम बात करेंगे कि किन लोगों को लोग ज्यादा इज्जत देते हैं और आप कैसे लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको वैल्यू करे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोग किन लोगों को ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। लोग उन लोगों को वैल्यू करते हैं जो कॉन्फिडेंट हो, डोमिनेंट हो, पावरफुल हो और गुड लुकिंग हो। और गुड लुकिंग का मतलब सिर्फ फेस नहीं होता बल्कि उनका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज भी उनको गुड लुकिंग बनाती है। तो आज हम ऐसा ही बॉडी लैंग्वेज पर बात करेंगे जिनसे आप कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल इंसान बन सकते हो। अगर आज इस पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ तो लोगों में आपकी वैल्यू एक अलग लेवल पर ही चली जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे ये कौन से पॉइंट है और क्या मैं अपना पाऊंगा। तो जवाब है हाँ। दोस्तों कुछ दिनों की प्रैक्टिस से आप इस रूल्स को अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद आप खुद देखोगे आपका कॉन्फिडेंट और आपका बॉडी लैंग्वेज पहले से बेहतर हो चुकी होगी। और बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की ओर। हैव स्लो एंड रिलैक्स मूवमेंट। दोस्तों चाहे आप चल रहे हो, बैठे हो या किसी ग्रुप में खड़े हो तो आपको अपने मूवमेंट को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। इससे क्या होगा? इससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा डोमिनेंट दिखोगे क्योंकि जब आप आहिस्ता चलते हैं तो आपकी रिलैक्स और स्लो मूवमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आप और भी कॉन्फिडेंट फील करते हो और आप बुरी सिचुएशन में भी रिलैक्स रहना सीख लेते हैं। तो उस बुरी सिचुएशन में भी रिलैक्स रहने से आपका दिमाग 100% काम करेगा और आप बैड सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाओगे। जबकि मेजॉरिटी लोग बैड सिचुएशन को देखते ही इतना नर्वस और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। इसीलिए सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखो। अगर आप चल रहे हो तो कभी भी तेज चलने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे आप नर्वस या फिर डरे हुए इंसान लगोगे, बल्कि एक कॉन्फिडेंस इंसान की तरह रिलैक्स मूवमेंट करो और अपने शोल्डर को वाइड रखो क्योंकि मेल में फीमेल के मुकाबले में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होते हैं और इसी वजह से उनके शोल्डर औरत के कंपैरिजन में ज्यादा वाइड होते हैं। इसीलिए आप मेल हो तो आपकी शोल्डर वाइड होने ही चाहिए और साथ में आप चलो तो आपकी शोल्डर में एक फोर्स मूवमेंट होनी चाहिए क्योंकि आपकी शोल्डर एक ही जगह पर स्टॉक रहे तो आप डरे हुए और आप एक नर्वस इंसान दिखोगे। इसीलिए जब भी चलो एक रिलैक्स मूवमेंट के साथ चलो। नंबर 2, होल्ड आई कांटेक्ट। दोस्तों आई कांटेक्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो और सामने वाला आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है और आप भी अपने बात को अच्छे से समझा पाते हो। आपकी आई कांटेक्ट आपकी कॉन्फिडेंट और दूसरों पर आपकी डोमिनेंट की जाहिर करता है। यानी आई कांटेक्ट से आप दूसरों को ये मैसेज दे रहे होते हो कि आपसे बेहतर और उन्हें कोई नहीं मिलेगा और आपको अपनी एबिलिटी पर उन्हें पूरा यकीन है। कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी बात। इसीलिए जब भी किसी से बात करे आई कांटेक्ट बना के रखे। जब आई कांटेक्ट तोड़ना चाहे तब कभी भी नीचे देख के आई कांटेक्ट ना तोड़े क्योंकि इससे आप नर्वस इंसान दिखोगे। जब भी आप आई कांटेक्ट तोड़ना चाहें तब साइड पर देख ले या गर्दन को मोड़ ले। अब हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट की। बी एज बिग एज योर ऑडियंस। यानी जितने ज्यादा आपको सुनने वाले हो उतना ही ज्यादा अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करें और उतना ही ज्यादा जगह एक्वायर करें क्योंकि जितना ज्यादा आप जगह एक्वायर करके बात करते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव इंसान दिखते हो। अगर आप किसी ग्रुप में खड़े होकर बात कर रहे हो तो कभी भी एक जगह पर बैठकर बात मत करो, बल्कि कोशिश करो कि चल फिर कर बात करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करो। इससे लोग आपकी बातों को गौर से सुनते हैं क्योंकि कुछ लोगों को आपकी बात से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज में दिलचस्पी होती है, तो इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। बल्कि उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए जब भी बात करें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। एक कॉन्फिडेंट इंसान सब कुछ नोटिस कर रहा होता है लेकिन वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन दिखाते हो तो लोग आपको अनकंफर्टेबल और ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं। मान लो आप एक होटल में ग्रुप के साथ हो और आपका ग्रुप में से कोई इंसान बात कर रहा होता है और आपका साथ वाले टेबल से कोई इंसान ग्रुप वाले को कोई जोक सुना रहा होता है और आप भी वो जोक सुन रहे हो और अचानक आप वहाँ हंसने लग गए तो आपका ग्रुप वाला इंसान उसे बेइज्जती समझेगा कि उसने मेरी बात टालकर दूसरे की बात सुनी, जिससे वैल्यू उस ग्रुप में कम हो जाता है। इसीलिए जब भी ऐसे चीज सुनो और देखो तो कभी भी ओवर रिएक्ट मत करो, इससे आप एक काम और ऑर्डिनरी इंसान दिखोगे। नंबर 5, स्पीक स्लोली एंड यूज पॉज बिटवीन वर्ड्स।
जब भी आप बोले तो कहीं बोलने में देरी ना करें, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में आप ऐसे बोल दो जिसका कोई मतलब ही नहीं और आपकी वैल्यू कम हो जाए। आहिस्ता बोलने से और अपनी बातों को अंदर पॉज लेने से लोगों को अंदर क्यूरोसिटी पैदा करते हो, जिससे लोग इस इंतजार में रहते हैं आप अपने शब्द कब बोलेंगे। सिंपल वर्ड में समझाऊं तो लोग आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और जब आप दोबारा बोलते हो तो बहुत ध्यान से सुना जाता है। लेकिन अगर अपनी बातों में बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे तब आपकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। इसीलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज उतनी ही जरूरी है जितना आपका वर्ड्स। इसीलिए बात करते वक्त अपनी वर्ड और बॉडी लैंग्वेज को दोनों का इस्तेमाल करें। एक बार इस सारे पॉइंट को देख लेते हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नंबर 1, हैव स्लो एंड रिलैक्स मूवमेंट। नंबर 2, होल्ड आई कॉन्टैक्ट। नंबर 3, बी एज बिग एज योर ऑडियंस। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। नंबर 5, स्पीक स्लोली एंड यूज पॉज बिटवीन वर्ड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में।